बहुपति विवाह भाग 31 to 35। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अगर कोई सुपर थैंक्स स्टिकर देना चाहता है तो जरूर दे। वेदांत को भागते देख वेद को समझ नहीं आया वेदांत इस तरह से ऐसे भागा क्यों। वो भी विहान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचकर वेदांत के पीछे ले जाने लगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में वेदांत मैनेजर के केबिन में पहुंचा। मैनेजर इस समय बड़े ही आराम से अपनी सोफे पर बैठा खाना खा रहा था। अचानक से केबिन का डोर खुला और वेदांत गुस्से में तीर मिलाया केबिन के अंदर दाखिल हो सीधे मैनेजर के पास जा उसके मुंह पर एक जोर का पंच मार गुस्से में चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा था मेरे रूम में किसी को भी भेजना नहीं, ना ही उसका डोर खोलना। तो फिर डोर किसने खोला? मेरी वाइफ कहाँ गई? टेल मी। मैनेजर जिसे कुछ समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या है। वह तो आराम से अपना लंच कर रहा था और इतनी जल्दबाजी में केबिन का डोर खुला और वेदांत इतनी जल्दी में उसके पास आया। उसे जोर से पंच मारा। मैनेजर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वेदांत का वो पंच इतना जोर का था कि ना ही मैनेजर की नाक से खून बह निकला बल्कि उसका सर भी बुरी तरह से चकरा गया। मैनेजर को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे तो सब धुंधला धुंधला ही नजर आ रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। उसकी खामोशी वेदांत के पेशेंस को चैलेंज कर रही थी। वेदांत के अंदर एक तूफान उमड़ रहा था और मैंने उस तूफान में उबाल देने का काम कर रहा था। मैनेजर को खामोश देख वेदांत वापस से उसके चेहरे पर एक और पंच जड़ गुस्से में चिल्लाया, वेयर इज माई वाइफ डीमीट? आंसर मी। वेदांत की पकड़ से मैनेजर को अलग कर उसे सोफे पर धक्का दे वेदांत से कहता है, भाई उसे संभलने का मौका तो दो। उद्धरण चिन्ह। वेदांत पैनिक होते हुए, मैंने कहा था जाने से पहले इसे मेरे रूम में किसी को भी नहीं भेजना, ना ही उसका डोर खोलना। तो फिर डोर कैसे खुला? कैसे कली बाहर निकली जबकि मैं अपने हाथों से डोर लॉक कर गया था? मुझे डर था मुझे ना पाकर वो डर जाएगी, घबरा जाएगी और डोर खोल कहीं गुम ना हो जाए। इसीलिए मैं इसे समझा कर गया था मेरे रूम के आसपास भी कोई ना भटके। तो फिर वो बाहर कैसे निकली? कहते हुए ही वेदांत ने मैनेजर के केबिन में रखे सारे सामान को फेंकना शुरू कर दिया। मैनेजर तो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। विहान मैनेजर के पास जा उसके ऊपर झुक उसके कॉलर को दोनों हाथों में भर गुस्से में चिखा। 7th फ्लोर रूम नंबर 2 301 एक प्राइवेट रूम जिसकी मेंबरशिप वेदांत ठाकुर के नाम से रिजर्व रहती है। उस रूम में एक लड़की थी, वो कहाँ है? मैनेजर अटकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। विहान गुस्से में जोर से चिखा, कैसे नहीं पता तुझे? उस रूम में एक लड़की थी जिसे नहीं पता डोर कैसे खोला जाता है? उसके पास डोर की चाबी नहीं, डोर बाहर से लॉक था। तो फिर कैसे वो बाहर निकली? कहाँ गई वो? धरती निगल गई या आसमान उड़ा ले गया? उद्धरण चिन्ह। मैनेजर, सर मैं सच बोल रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने तो अपने स्टाफ से पहले ही कह दिया था कोई भी रूम नंबर 2301 के पास भी ना जाए। वेदांत जोर से बास पटल, तो कहाँ गई मेरी वाइफ? देख मैनेजर, इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बेहद गुस्से में हूँ। तेरी बातें मुझे और गुस्सा दिला रही हैं। अगर मुझे मेरी वाइफ नहीं मिली तो मेरी जान अभी इसी पल ले लूंगा। मैनेजर वेदांत की बात सुन और उसके गुस्से को देख इतना ज्यादा डर गया कि उसका पूरा बदन ठंड में ऐसे भीगा जैसे वो नहा कर आया हो। उद्धरण चिन्ह। उसने डर को काबू कर कहा, सर मैं अपने सारे स्टाफ की लिस्ट और सारे स्टाफ को अभी बुला लेता हूँ। आप चाहो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। जैसे ही मैनेजर ने फुटेज का नाम लिया तीनों भाई के दिमाग की बत्ती जली। तारानकन 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 तारानकन। ये लड़की रोना धोना बंद कर, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कोई तुझे लेने आने वाला है, इसलिए रोना बंद कर और ले इन कपड़ों को पहन ले। आज रात तेरी नीलामी होने वाली है। रजिया दीदी ने तुझे बड़ी ही मोटी रकम में खरीदी है, पूरे 5 लाख रुपए देकर, और आज रात ही तुझसे वो रकम वसूल भी करवा लेगी। इतना बोल एक लड़की जोरों से हंसने लगी। कली उस कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठी खुद को है अपने आप में समेटे होती है। रोने की वजह से उसका गला सूख गया था। उसके गले से अब आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। उसकी आंखें भी बुरी तरह से लाल हो रखी थी। उद्धरण चिन्ह। चेहरा ऐसा हो गया जैसे वो महीनों से बिस्तर पर बीमार पड़ी हो। वो बड़ी ही मुश्किल से कुछ शब्द बोल पा रही थी। पति के पापा सनाहा, पति के पजाना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी एक ही जिद सुन वो दोनों ही लड़की चिढ़ सी जाती है, क्योंकि कली जब से आई वो एक ही लाइन बोल रही, पति के पास जाना है। और ये दोनों लड़की अब ये सुन सुनकर पक चुकी थी। कली अभी भी सुबक रही थी। उसे ऐसे देख वो दोनों लड़की कली से कहती है,
ये लड़की रोना धोना बंद कर, कोई नहीं आएगा रे तुझे लेने, अब से ये तेरा घर है और इस को अपनी जिंदगी मान ले रे, जैसे हमने मान लिया। तुझे पता है एक बार जो लड़की यहाँ आई वो कभी लौट कर वापस उसके घर नहीं गई, उसे सारी जिंदगी यही रहना पड़ता है। दूसरी लड़की, बोला ना रे तुझे यहाँ पर तुझे 1 नहीं 1000 पति मिलेंगे, दिन में भी रात में भी। वैसे भी रजिया दीदी ने 5 लाख में खरीदा तुझे, अब वो जब तक तुझसे 5 करोड़ ना कमा ले तब तक तुझे चैन से रहने नहीं देगी। आज ही तेरी नीलामी होगी, वो भी सिर्फ घंटों के लिए। जो सबसे ज्यादा पैसा देगा सबसे पहले तू उसकी, फिर जो उससे कम देगा फिर उसकी असेट तुझे बेचने वाली है रजिया दीदी। मुझे तो लगा रहा आज रात ही तू काफी कमा कर देने वाली है। उन दोनों ही लड़कियों की बातें कली को समझ नहीं आ रही थी, न ही उसके कानों में उसकी आवाज जा रही थी। कली को तो बस अपने पतियों की याद आ रही थी और वो उनके पास जाना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह, कली बस अपने पति के पास भाग जाना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था उसका घर कहाँ है, उसके पति कहाँ है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रजिया इतराते हुए चलकर कमरे के अंदर आई और कली को देखने लगी। अच्छा हुआ रजिया दीदी तुम खुद आ गई, अब तुम ही समझाओ इसे, हम तो थक गए, ये हमारी सुन ही नहीं रही है। पहली लड़की ने बोली। रजिया, कली के पास जा, उसके बालों को मुट्ठी में भर खड़ा करती है। कली को बालों में सर में तेज दर्द होता है, मगर उसका गला इस कदर सूख चुका था कि उसके गले से चीख भी ना निकल सकी। उद्धरण चिन्ह, क्यों रे लड़की, बहुत अकड़ है तुझमें जो बात नहीं सुन रही, तेरी ये अकड़ कैसे तोड़ना है। अच्छी तरह से पता है मुझे, 4 थप्पड़ पड़ेगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। चुपचाप बात मान ले और कपड़े पहनकर तैयार हो जा, वरना ऐसे ही भेज दूंगी तुझे उन लोगों के आगे, ऐसे तो तू और भी हसीन लग रही है। कहते हुए ही रजिया ने अपने एक हाथ की उंगली कली के गाल पर फेरी और उसे जमीन पर पटक अपनी लड़कियों से बोली, पहनाओ इसे ये कपड़े और करो इसे तैयार, नखरे दिखाए तो थप्पड़ लगा देना। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। वेद विहान वेदांत तीनों ने जैसे ही फुटेज में देखा, होटल के ही एक स्टाफ ने कली को डोर खोल अपने साथ ले गया। ये देख उन तीनों का गुस्सा मैनेजर पर फूटा। वेदांत ने तो उसे पकड़ उस पर मुक्कों की बारिश करते हुए चिल्लाया, क्या कहा था तूने, तेरे किसी स्टाफ ने डोर नहीं खोला तो ये क्या है? कौन है वो जिसने डोर खोल मेरी वाइफ को साफ ले गया? वेदांत इस समय गुस्से में पागल सा हो गया। विहान की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसे अंदर ही अंदर बेहद दर्द सताने लगा, उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वो किसी तरह से खुद के गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। वेद ने खुद को संभाला और विराट को कॉल मिला दिया। क्वोट, एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विराट इस समय अपने केबिन में था और उसके सामने ही कुछ लोग बैठे हुए थे। दीवार पर प्रोजेक्टर लगा हुआ था और उस पर कुछ दिखाया जा रहा था। विराट का सारा ध्यान प्रोजेक्टर पर था। तभी टेबल पर रखे उसके मोबाइल की रिंग ने उसके ध्यान को भंग किया। उसने बिना देखे ही कॉल डिस्कनेक्ट किया और मीटिंग को कंटिन्यू करने का इशारा किया, पर मोबाइल वापस से रिंग हुआ। इस बार उसने नंबर देखा, कॉल वेद का था। विराट ने मीटिंग को स्टॉप करने का इशारा कर मोबाइल कान में लगाया। दूसरी तरफ से वेद ने लगभग रोते हुए कहा, भाई भाई प्लीज जल्दी से आ जाओ भाई, वो कली वो कहीं मिल नहीं रही है। किसी लड़के ने उसे अपने साथ ले गया, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, प्लीज कली को वापस ला लो ना, पता नहीं वो कैसी होगी, कहाँ होगी उस लड़के ने, पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। कहते हुए ही वो जोरों से रोने लगा। कली के गायब होने की खबर ने विराट के दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर दिया। उसके माथे पर अचानक से चिंता की लकीरें उमड़ आई। उसने बिना देरी किए मीटिंग को वहीं पर ओवर किया और डोर खोल तेजी से बाहर जाने लगा। उसने जैसे ही डोर खोला, सामने से सनाया अंदर आ रही थी। उद्धरण चिन्ह, जो इस तरह डोर खुलने पर बैलेंस संभाल नहीं पाए और फ्लो पर तेज आवाज के साथ गिर पड़ी। विराट ने उस पर ध्यान दिए बिना ही उसके हाथ पर अपना पैर रख आगे बढ़ गया। सनाया की तेज चीख वहां पर गूंज गई, पर विराट के कानों तक वो पहुंची ही नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह, सनाया आंखों में आंसू लिए जोर से चिल्लाई, ये क्या हरकत से विराट, तुमने मेरे हाथ को कुचल दिया, मुझे दर्द हो रहा है। पर विराट तो लिफ्ट में जा चुका था। सनाया बस चिल्लाते रह गई। तारानकन 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 तारानकन। दोपहर के 2:15, एक 6 मंजिला बिल्डिंग के बाहर जो किसी चोल की तरह थी, एक साथ करीब 8 से 9 काली गाड़ियां आकर रुकी और उसके अंदर से काफी सारे गार्ड हाथ में गन लिए बाहर निकले। उन्हीं के साथ एक कार के अंदर से विराट भी बाहर निकला, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। साथ ही में वेद, विहान, वेदांत भी थे जो गुस्से में नजर आ रहे थे। वो सारे ही सीढ़ियां चढ़ते हुए 4th फ्लोर पर आए और रूम नंबर 38 के बाहर खड़े हो गए। विराट ने असिस्टेंट की तरफ एक नजर देखा।
असिस्टेंट तुरंत सर हिलाकर बोला, सर यही रूम है। इतना बोल उसने गार्ड की तरफ देखा। सारे गार्ड असिस्टेंट का ऑर्डर समझ एक ही बार में उस रूम के डोर को तोड़ दिए। एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का डोर खुला। इस तरह तेज आवाज के साथ डोर टूटने पर अंदर कमरे में जो लड़का सो रहा था बेड पर पैसों को फैलाकर उसकी नींद टूट गई। वो हड़बड़ाकर तेजी से उठा और कमरे के बाहर आ गया। सामने के नज़ारे ने उसके होश ही उड़ा दिए। उसके घर का डोर टूटकर फ्लोर पर पड़ा था और उसके घर में एक नहीं बल्कि दर्जन भर हटे कट्टे ट्रेन गार्ड हाथ में गन लिए खड़े थे। उद्धरण चिन्ह। साथ में कुछ गुस्से से भरी आंखें उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। क्वोट। विहान ने जैसे ही उस लड़के को देखा उसके सबर का बांध टूट सा गया। उसने आओ देखा ना ताओ और उस लड़के पर झपट उसे घुसों से पिटने लगा। वेदांत तो उसके घर के हर एक कोने में जा कली का नाम ले पुकारने लगा। वेद ने भी हर एक जगह देखा पर कली उसे कहीं नहीं मिली। कली को ना पाकर उन दोनों को भी गुस्सा आ गया और दोनों ने भी बिना सोचे समझे उस पर लातों को चलाना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। विराट के रोकने पर तीनों भाई रुक गए, वरना आज वो तीनों उस लड़के की जान ही ले लेना चाहते थे। क्वोट। विराट पास लगे सोफे पर आराम से किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ा कर बैठा। उद्धरण चिन्ह। और असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। असिस्टेंट जल्दी से विराट का ऑर्डर समझ उस लड़के के पास जा उसे विराट के सामने गिरा हाथ में पकड़ी फोटो उसके सामने कर बोला, मैडम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसने जैसे ही कली की फोटो देखा उसका चेहरा जो पहले ही पिला पड़ गया था और ज्यादा पिला हो गया उससे कुछ बोलते नहीं बना। वो बहुत ज्यादा डर गया। उद्धरण चिन्ह। विराट ने अपना हाथ पीछे घुमाया। एक गार्ड ने अपनी गन उसके हाथ में रख दिया। विराट ने उस गन को उस लड़के के सर पर रख अपने हर एक शब्दों को चबाते हुए कहा, मुझे बात को रिपीट करना पसंद नहीं, मुझे सच सुनना है। झूठ बोला तो सारी गोली तेरे सर के पार होगी। बता कली कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने जैसे ही विराट की गुस्से से भरी वार्निंग बातों को सुना वो डर से कांप सा गया। उसने कांपते जुबा के साथ कहा, वो यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वेद कहाँ है? कहाँ ले गया तू उसे? जल्दी बता वरना भाई से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। लड़के ने डरते हुए कहा, मैंने उसे रजिया के कोठे में बेच दिया। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा विराट के हाथ से ट्रिगर दबा और उस लड़के की तेज चीख गूंज पड़ी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। आप सभी पाठकगण जो मेरी स्टोरी को पसंद कर रहे और प्यार दे रहे उन सभी को दिल से शुक्रिया। जैसे ही उस लड़के ने कहा उसने कली को रजिया के कोठे में बेच दिया, ठीक वैसे ही विराट के हाथ में पकड़ी गन उस लड़की पर चल गई और उसकी तेज चीख उस जगह पर गूंजने लगी। वो दर्द से झटपटाने लगा। विराट ने गन उसके प्राइवेट पार्ट में कर ट्रिगर दबाया जिससे वो लड़का जल बिना मछली की तरह तड़पने लगा। उद्धरण चिन्ह। पर कोठे का नाम सुनते ही पूरे भाई के बदन में जैसे आग सी जल उठी। वेद ने दिमाग से काम लेते हुए कहा, भाई इसे हम बाद में देख लेंगे, पहले कली को बचाना जरूरी है। इस कमीने ने हमारी पत्नी को किसी कोठे में बेच दिया। कहते हुए ही वेद बाहर की तरफ भागा और उसी के पीछे विहान, वेदांत और विराट भी निकला। असिस्टेंट ने गार्ड से उस आदमी को पुलिस के हवाले करने का बोल खुद भी अपने बॉस के पीछे भागा। उद्धरण चिन्ह। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। उन दो लड़कियों ने मिलकर कली को जबरदस्ती ही एक शॉर्ट सा लहंगा और ब्लाउज पहना दिया जिसमें कली का बदन धक्कम दिख ज्यादा रहा था। साथ ही उन दोनों ने कली के चेहरे पर बड़ा ही भड़कीला मेकअप कर दिया था जिससे कली की मासूमियत कहीं खो सी गई थी। अब तक कली का गला इस कदर रुंध गया कि उसके गले से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पर वो अभी भी सिसक रही थी। उसका सिसकना अभी भी बंद नहीं हुआ था। उसकी हालत अब तक बेहद ही खराब हो चुकी थी। उन लड़कियों ने कली का रूप ऐसा बदला कि कली खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। वो अपने हाथों से अपने खुले बदन को ढकने की कोशिश करती है। जिसे वैसा करते देख वो दोनों ही लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, ये लाज शर्म कुछ न चले है यहाँ लोग कपड़े उतारने आते हैं जिस्म में लपेटने नहीं, और तूने जो पहनी वो भी उतर ही जाएगा कुछ देर में क्योंकि रजिया दीदी ने तेरे लिए एक बढ़िया सा ग्राहक ढूंढ लिया है। वो कुछ देर में बस आने ही वाला है। उस लड़की की बातों ने कली को अंदर तक डरा दिया। वो बेचारी तो पहले से ही डरी सहमी थी और ऊपर से ये ऐसी बातें कर उसे और डरा रही थी। कली कुछ बोलना चाहती थी पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उनमें से एक लड़की कहती है, इसका तो गला बंद पड़ गया। दूसरी, इतना रोएगी तो आवाज कहाँ से आएगी, गला तो बंद होगा ही ना। पहले मैं जाकर गर्म पानी ले आती, उससे इसका गला ठीक हो जाएगा। दूसरी, हाँ जा लेकर आ। कुछ ही देर में लड़की एक गिलास गर्म पानी ले आई और कली को देते हुए कहती है, ले पी ले, तेरा गला बंद पड़ गया है, इसे पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा।
कली सिसकते हुए ना में सर हिलाने लगी तो उस लड़की ने जबरदस्ती कली को पानी पिलाना शुरू कर दिया और कली चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। उस लड़की ने पानी कम पिलाया और गिराया ज्यादा, जिससे कली के कपड़े सामने से पूरी तरह से भीग गए और उसकी बॉडी अब ज्यादा रिविल हो गई। पर पानी पीते ही कली को गले में राहत मिली। उसने वापस से बोलने की कोशिश की, हाँ हमें जाने दीजिए, यहाँ से हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें हाँ हमारे घर जाना है, हम हाँ हाथ जोड़ रहे, हमें जाने दे। पर कली की बात पर वो दोनों ही लड़कियां हंसने लगी और हंसते हुए बोली, हम नहीं जा पाए अपने घर तो तू कैसे जाएगी, हमारे तरह इसे है सच मान और इसे ही अपना घर समझ, शुरू में दिक्कत होगी रे पर बाद में तुझे भी सब अच्छा लगने लगेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन कली अब रोने लगी। उसे बहुत डर लगने लगा। उसे इस बात का भी एहसास हुआ उसे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना था, अपने पति का इंतजार करना था, वो आता उसे लेने। उद्धरण चिन्ह। तारानकन 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 तारानकन। कितना समय लगेगा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाना वेद, विहान ने घबराई सी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह। वेद, भाई फुल स्पीड में पहली बार कार चला रहा हूँ, इससे तेज नहीं चल सकती कार, वेद ने सामने सड़क पर देखते हुए ही कहा। इस समय वो 4 भाई एक ही कार में थे और सभी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वेदांत के चेहरे में भी गुस्सा और गिल्ट के साथ ही एक अनजाना डर भी समाया था। उन्हें ड्राइव करते हुए ही 1 घंटे बीत चुके थे और वो कुछ देर में ही वो सब उस जगह पहुंचने वाले थे जहां रेड लाइट एरिया था। तारानकन 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 तारानकन। रजिया कली को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाकर फेंक देती है। कली जैसे ही वहां से भागने को होती है तो रजिया उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती है। वो थप्पड़ इतना जोर का मारती है कि कली के होठों के कोनों से खून बह निकला और उसका सर चकरा गया। वो जमीन पर मुंह के बल जा गिरी। उसका गोरा बेदाग गाल उंगलियों की छाप में रंग गया। रजिया उसके बालों को मुट्ठी में भर उसका सर पीछे की तरफ कर शैतानी अंदाज में कहती है, तेरी बोली लग चुकी है और कुछ ही देर में जिसने तुझे खरीदा वो तेरे पास आएगा। अब ये रोना धोना बंद कर और चुपचाप से जाकर बिस्तर पर बैठ जा, क्योंकि तेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ, और ज्यादा नखरे दिखाए ना तो हाथ पैर बांध दूंगी, उसके बाद कुछ करने लायक नहीं रहेगी तू। इतना बोल वो उसे छोड़ दी। कली अब और ज्यादा डर गई वो और जोरों से सिसकते हुए अपने सारे ही पतियों को याद करने लगी। उसके दिल में एक उम्मीद थी, उसके पति आएंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। अभी तो शाम भी नहीं ढली और रजिया ने अभी ही कली को किसी दरिंदे के हाथों बेच दिया था। कली अभी रो ही रही थी, उतने में ही कमरे में कुछ लोग दाखिल होते हैं। रजिया उन्हें देख मुस्कुराए। अंदर मौजूद आदमियों ने जो उम्र दराज थे रोती हुई कली पर नजर डाले, जिसे छोटा सा घुटनों के ऊपर आता लहंगा और छोटा सा ब्लाउज ही पहनाए थे। क्वोट। कली खुद को ही अपने आप में समेटी खुद को ढकने की नाकामयाब कोशिश करते हुए सिसक रही थी। रजिया ने एक आदमी को कमरे में ही छोड़ बाकी सबके साथ बाहर निकल गई। रजिया के जाते ही उस आदमी ने अंदर से दरवाजा बंद किया और अपने कुर्ते के बटन खोलते हुए कली की तरफ बढ़ गया। कली इस बात से अनजान सर घुटनों में छुपाए सिसक रही थी, उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। आदमी ने अपनी हवस भरी निगाहों से कली के बदन को घुरा और अपना एक हाथ बढ़ाकर कली की बाह पकड़ लिया। किसी इंसान की छुअन को महसूस कर कली बुरी तरह से डर गई और नजरें उठाकर सामने देखी तो अपने करीब किसी 50-55 के आदमी को देख सहम सी गई। उस आदमी ने अपनी उंगली कली के चेहरे पर जैसे ही ले जाने की कोशिश की, कली झट से पीछे की तरफ खिसक गई। उद्धरण चिन्ह। वो डर भरी निगाहों से अपने दोनों हाथों को जोड़ बड़ी ही हिम्मत कर कुछ टूटे फूटे शब्द ही बोल पाती है, हाँ मकी की पत्नी है, जा जाने दो में कहते हुए वो बुरी तरह से कांपने लगी। पर कली की बातों को इग्नोर कर और उसकी खूबसूरती को देख उस आदमी की नीयत उसे पाने की हो गई। आए बढ़कर उसने कली का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। तारानकन 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 तारानकन। रजिया बड़े ही आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी अपनी चमची से बोली, बड़ा ही अच्छा माल लाया, उस लड़के ने पहली ही बार में पूरे 25 लाख की कमाई करवा दी उसने, और बाहर लाइन भी लगी है उसके लिए। रजिया की बात पर उसकी चमची भी हामी भरते हुए चमचागिरी करने लगती है। वो तीनों ही हंस के बातें कर रहे थे, तभी बिल्डिंग के बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियां आकर रुकती है और उन गाड़ियों के अंदर से गार्ड और चारों भाई निकलते हैं। वो चारों ही सबसे पहले दौड़ते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं। रजिया अपनी एक चमची से कहती है, ये इतनी सारी गाड़ियों का शोर कैसा रे चमेली, जा जाकर देख कौन सी बड़ी पार्टी आई है आज यहाँ। हाँ अभी देखी रजिया दीदी बोल वो सामने दरवाजे की तरफ बढ़ी। और ठीक तभी एक साथ विराट, वेदांत, विहान, वेद गुस्से में बौखलाए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा गार्ड भी अंदर आ उस जगह को घेर लिए, साथ में वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी।
रजिया और वो लड़कियां इतने सारे लोग को देख डर सी जाती हैं, मगर डर छुपा कहती हैं, कौन हो तुम सब? विहान रजिया के पास जा उसके सर पर गन रख गुस्से में चिल्लाया। आज जो लड़की आई वो कहा है, जल्दी बता वरना लोगों की जान बचाने वाले हाथ आज तेरी जान ले लेंगे। रजिया विहान को देख उसे खुद से दूर धकेल अपने आदमियों को आवाज लगाकर बुलाती है, अरे कहाँ मर गए सब के सब, जल्दी से आओ और इन लोगों की बाहर फेंको। उसकी आवाज सुन काफी सारे गुंडे वहां आ जाते हैं, पर विराट के ट्रेन्ड गार्ड के आगे वो मामूली से गुंडे टिक नहीं पाते हैं और पल भर में ही चूर हो जमीन पर पड़े होते हैं। विराट ने एक गोली सीधे रजिया के कंधे पर चलाया जिससे उसकी तेज चीख निकल पड़ी। वेदांत और वेद विहान के साथ अब उस बिल्डिंग के कमरों को देखने लगे। वो तीनों हर एक कमरों में जा उसे खोल खोल कर देख रहे थे। हर कमरों में कोई ना कोई लड़की किसी आदमी के साथ होती है। उद्धरण चिन्ह। विराट 5 सेकंड दे रहा, जल्दी बता कहाँ है कली जिसे आज यहाँ लाया गया। अगर तूने मुंह नहीं खोली तो तेरी खोपड़ी और मेरी गन। इतना बोल वो काउंट करने लगा। रजिया जो दर्द में तड़प रही थी अपने सर पर मौत मंडराती देख डरते हुए बोली, वो उस तरफ है। कहते हुए उसने एक कमरे की ओर इशारा किया। विराट ने बिना देरी किए उस कमरे की तरफ दौड़ लगाए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे बहुत ही देर लग रहा था। वो बस इतना भी बोल रहा था, भगवान से कली को कुछ ना हो। विराट ने उस कमरे के पास जा जोर से लात मारी तो एक ही लात में वो दरवाजा चौखट से अलग हो जमीन पर जा गिरा और विराट तुरंत ही अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा उसका दिल धक्सा रह गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। वेद सारे कमरे छान मारे, यहाँ तो कहीं भी कली नहीं है। वेदांत लगता है भाई को मिल गई, इतना बोल वो दौड़ लगा विराट की तरफ भागा। उसके पीछे ही बाकी सब भागे और उस कमरे में आ पहुंचे और अंदर के नजारे को देख उन सबके भी पैर जम से गए। अंदर मौजूद आदमी हवस में की भूख में इतना अंधा हो गया कि उसे न गोली चलने की आवाज सुनाई दी, न ही इतनी जोर से टूटा दरवाजे की आवाज सुनाई दी। वो कली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वो जबरदस्ती ही कली को किस करने की कोशिश कर रहा था। ये देख उन सभी का खून खोल उठा। वो चारों एक साथ ही आगे बढ़े। विहान ने एक जोर का लात उस आदमी को मारा, वो किसी फुटबॉल की तरह बेड से नीचे जा गिरा। उसने पहले ही सारे कपड़े निकाल दिए थे, यहाँ तक अंडरगारमेंट भी नहीं पहना था। वेद और वेदांत उस आदमी को अच्छे से धोने लगे तो कली जैसे ही उसकी नज़र कमरे में मौजूद अपने पतियों पर पड़ी, उसकी आंखों के आंसू और तेज हो गए। उसने बिना देरी किए जल्दी से खुद को बेड से उठाकर खड़ा की और भागकर विराट के सीने से जा लगी और जोरों से रोने लगी। उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, पर उसकी हालत उसका हाल बयान कर रही थी। उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। उसने बेहद ही कसकर विराट को हग की हुई थी। क्वोट। विहान जो पास खड़ा था उसने नजर कली पर डाली तो उसका दिल दर्द से बैठ सा गया। कली के ब्लाउज की डोरी टूटकर जमीन पर पड़ी थी। उसकी एक स्लीव फटी हुई थी, कली के गाल में उंगलियों की छाप थी और उसके गले से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसे वैसे देख विहान को इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में पास पड़ा टेबल उठा, उस आदमी के ऊपर पटक दिया और उस आदमी की तेज चीख उस जगह पर गूंज सी गई। उद्धरण चिन्ह। कली विराट की बाहों में थी और वो अब बेहोश हो चुकी थी। विराट कली को बाहों में लिए हुए ही वहां से निकल कार में बैठ जाता है। विहान वेदांत भी उसके पीछे ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस आदमी को जमकर धो दिया और पुलिस ने भी वहां पर छापा मार दिया था, जिस कारण काफी सारी लड़कियां वहां से बरामद हुई जो जबरदस्ती वहां लाई गई थी। सब लड़कियों को थाने ले जाया जा रहा था और रजिया उसे विराट के गार्ड अपने साथ ले गए थे। विराट ने कली को कसकर अपने सीने से लगा कर रखा था और उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। विहान कली को चेक करता है और अपने भाई उसे कहता है कली को गहरा सदमा लगा जिस कारण वो बेहोश हो गई है, कुछ घंटे में होश आ जाएगा। बोल जैसे ही उसने कली को अपनी बाहों में लेना चाहा तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल चेक किया तो कॉल हॉस्पिटल से था। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरे तरफ से आवाज आई, डॉक्टर विहान प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए, एक बेहद ही इमरजेंसी केस आया है, पेशेंट की हालत बेहद गंभीर है, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है, प्लीज डॉक्टर विहान जल्दी से आ जाइए। उस डॉक्टर की बात सुनकर विहान के चेहरे में चिंता के भाव उमड़ पड़े। उसने विराट की बाहों में बेहोश कली को देखा और ना चाहते हुए भी कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना बोल कॉल कट कर दिया। फिर सभी की तरफ देखकर कहा, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, पर प्लीज आप सब मिलकर कली को संभाल लेना, वो सदमे में है, उसे सदमे से बाहर निकालने के लिए प्यार की जरूरत है, प्लीज भाई उसे प्यार देना, आज उसे अपने सारे पतियों के प्यार की जरूरत है। विहान ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा।
विराट ने पलकें झपकाई तो विहान कली को एक नज़र देख कार से उतर गया और दूसरी गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। उनकी गाड़ी वापस से चल पड़ी तो इस बार वेद का मोबाइल बजा और दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया जिससे वेद के होश उड़ गए। उसने तुरंत कार रुकवा कर अपने दोनों भाई से कहा, मुझे जाना होगा, मधु का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पास कोई भी नहीं है। इतना बोल वो वहां से चला गया। अब कार में बस वेदांत और विराट ही होते हैं। कुछ देर में उनकी कार घर पहुंच जाती है। विराट कली को बाहों में लिए ही अपने कमरे में ले आता है और आराम से बेड पर लिटा देता है। वेदांत भी वहां पर आता है और अपनी आंखों में आंसू लिए विराट से कहता है, मैं बहुत बुरा हूं भाई, मैं सच में काफी बुरा हूं। मैं अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाया। अगर अर्जेंट मीटिंग ना होती तो मैं उसे अकेला छोड़ कहीं नहीं जाता। अगर मुझे पता होता इतना सब हो जाएगा तो मैं कभी भी कली को ऐसे छोड़ ना जाता। पत्नी है कली मेरी और उसकी इज्जत मेरी इज्जत के साथ जुड़ी हुई है। मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकता हूँ? मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कहते हुए ही वेदांत कमरे से बाहर निकल जाता है। विराट कुछ कहना चाहता था पर कहता उससे पहले ही वेदांत वहां से चला गया था। अब कमरे में सिर्फ विराट और कली ही बचते हैं। विराट अपना कोट उतार कली के बगल में बैठ उसे देखने लगता है। कली का चेहरा बुरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसकी मासूम सी प्यारी बीबी काफी कुछ सहने के बाद अपने घर लौटी थी। कली के चेहरे पर आए दर्द और उन उंगलियों की झाप को देख विराट को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को दर्द दिया है। चोट कली को नहीं उसे आई है। विराट कुछ देर कली को देखते रहा और उसे देखते हुए कब विराट की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद विराट ने जब आंखें खोली तो सबसे पहले बेड पर देखा, मगर कली को बेड पर ना देख विराट बुरी तरह से घबरा गया। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो कली कहीं पर भी नहीं थी। कली को कमरे में न पाकर विराट का दिल अनजाने डर से भर गया और वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल सब तरफ देखने लगा। उसने एक एक कर हर किसी के कमरे में देखा पर उसे कहीं भी कली नहीं दिखी। उसने हॉल की तरफ दौड़ लगाए और तभी सामने से आ रहे विराट से टकरा गया। विराट जो सुबह ही काम के चलते दूसरे शहर गया था, कली के मिसिंग होने की खबर सुन वो पहली ही फ्लाइट पकड़ दिल्ली वापस आ गया था और वो जैसे ही आया तुरंत तेज ड्राइव कर घर पहुंचा था और घर आते ही विराट से टकरा गया। विराज, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? विराट घबराया सा, कली मेरे साथ थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सब तरफ देखा पर वो कहीं नहीं दिखी। दोनों ही भाई विराट के रूम में आ चुके थे। विराज ने नजरें सब तरफ की पर कली वहां पर नहीं थी। तभी उन दोनों को पानी के गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों ने जैसे ही आवाज सुनी दोनों बिना देरी किए बाथरूम में भागे और जैसे ही बाथरूम में आ वहां का नजारा देखे दोनों के होश ही उड़ गए। विराज आंखें बड़ी कर कहा जा सकती हैं, विराट पता नहीं वो सदमे में है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। पत्नी है वो हमारी और हमारी जिम्मेदारी भी। कहते हुए ही उसे कुछ याद आया और वो वापस कमरे की तरफ भागा। उसके पीछे विराज भी तेजी से भागा। तो ऐसा भी क्या देख लिया दोनों ने जो होश उड़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहे ये अनोखी 5 पतियों वाली कहानी। वेद जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा मधु हॉस्पिटल गाउन में बेड पर बैठी हुई है और उसके सर पर पैर पर बैंडेज बंधी है और वो आराम से सेव के पीस खा रही है। वेद अंदर आते ही मधु के पास जा उसे ठीक से देखते हुए अपनी घबराई सी आवाज में कहता है, उद्धरण चिन्ह। मधु, मधु तुम ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? कहते हुए ही वेद काफी डरा नजर आ रहा था। मधु मुंह का वाइट खत्म कर कहती है, मैं ठीक हूँ वेद, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, बस पैर में फ्रैक्चर आ गया है, इसीलिए प्लास्टर लगा है। पैर में 15 दिनों में निकल भी जाएगा और सर पर थोड़ी सी चोट थी तो डॉक्टर ने बैंडेज कर दिए हैं और अब मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। उद्धरण चिन्ह। वेद राहत की सांस ले मधु को अपने सीने से लगा एक टाइट हग कर कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, ज्यादा चोट नहीं आई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर सारे रास्ते मन में अजीब सा डर था, पर तुम ठीक हो ये जान अब मेरी जान में जान आई है। कहते हुए ही वेद की आवाज अभी भी घबराई हुई थी। मधु उसे हक देखकर उसके सीने पर अपना चेहरा रख अपनी आंखों को बंद कर कहती है, तुम आ गए ना वेद, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले मुझे तुम्हारी ही याद आई। मोनडेड भी कंट्री से बाहर है और मेरा तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त भी नहीं है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड और दोस्त दोनों ही हो और अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। कहते हुए ही मधु मुस्कुराई। वेद ने भी प्यार से झुककर उसके फहद पर किस किया और उसे खुद से दूर कर अच्छे से देखने लगा। मधु, हनी मेरी ड्रेस लाकर दो, वो वहां पर रखी है, और तुम जाकर प्लीज डोर अंदर से लॉक करो, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर हम साथ में मेरे घर चलते हैं।
तुम चलोगे ना मेरे साथ मेरे घर? वेद हाँ में सर हिला। तुम्हारे मोम डेड है नहीं और मैं तुम्हें अकेला ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकता, मुझे साथ तो चलना ही होगा ना। कहते हुए ही वेद डोर के पास जा डोर बंद कर दिया। तो मधु अपनी ड्रेस चेंज करने लगी। ये देख वेद अपनी पीठ कर खड़ा हो गया। मधु, हो गया, अब तुम पलट सकते हो। कुछ ही देर में सारी फॉर्मेलिटी करवाने के बाद वेद ने मधु को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। विराट विराज दोनों जैसे ही बाथरूम का डोर खोल अंदर आए, अंदर का नजारा देख दोनों की आंखें हैरानी से फेल सी गई। बाथरूम के अंदर कली शावर चालू कर उसके नीचे बैठी खुद को जोर जोर से घिस रही थी। उसने खुद को इस कदर घिस लिया कि उसकी गोरी स्किन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कली ने खुद को और थोड़ा सा घिसा तो उसकी स्किन ही बाहर निकल आएगी और खून बह निकलेगा। कली अपने चेहरे से लेकर अपने हाथों पैरों अपने पूरे बदन को जोर से घिस रही थी। कली को ऐसा करते देख विराट और विराज दोनों ही कली के पास पहुंचे तो सावर के ठंडे पानी ने उन दोनों के अंदर कपकपी सी पैदा कर दी। विराट ने जल्दी से सावर के हैंडल को दूसरी तरफ घुमाया और अब मीडियम गर्म पानी उन लोगों पर गिरने लगा। विराट जल्दी से जमीन पर बैठ कली को रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो कली? इस तरह तो तुम खुद अपने आप को ही चोट पहुंचा रही हो। उद्धरण चिन्ह। ऐसे भला कोई खुद को चोट देता है भला? कहते हुए ही उसने कली को जैसे ही छूने के लिए हाथ आगे किया, कली पीछे खिसक अपनी मासूम सी नजरों के साथ एक इनकहा दर्द लिए रोती हुई रुंधी सी आवाज में खुद को वापस से खिसते हुए कहती है, क्वोट, हाँ हमें छूना ना मत, अब हम गगनदे हो गए, अब हम आप के काबिल नहीं रहे जजी। उद्धरण चिन्ह। हम गंदे हो गए, हाँ हमें छूना नहीं। कली का गला काफी भारी हो रखा था, उसके गले से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें साफ बयां कर रही थी वो किस कदर रोई है और अभी भी कितना रो रही है। गर्म पानी की वजह से अब उसे ठंड तो नहीं लग रही थी, पर जो डर उसके अंदर बैठा था उस डर से उसका बदन बुरी तरह से कांप रहा था। कली की बातों ने विराट और विराज दोनों को ही हिलाकर रख दिया था। विराज घुटनों पर बैठ कली का हाथ पकड़ उसे खुद के करीब करने की कोशिश करता है, पर कली उससे दूर जाते हुए वापस से कहती है, हाँ हम गंदे गंदे हो गए हैं, हम उसने हाँ हमें गंदा कर दिया, उसने हमें गंदा कर दिया, अब हम अपने पपतियों की काबिल नहीं रहे, अब हम में मेले हो गए। कहते हुए ही कली रोते हुए उन दोनों को देखती है। कली दोनों को खुद को छूने भी नहीं देना चाहती थी। बेचारी वैसे ही छोटे से गांव की छोटी सी सोच रखने वाली लड़की, जिसके लिए पराये मर्द का स्पर्श भी मिला कर देता है, इस सोच के साथ बड़ी हुई और आज जब उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। भले उसके साथ कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी कली खुद को अशुद्ध समझने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे अब वो अपने पतियों के काबिल ना रही। उद्धरण चिन्ह। विराट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कली, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, तुम मेली नहीं हुई, नहीं हुई तुम गंदी, खुद को गंदा बोलना बंद करो, तुम नहीं गंदी। पर विराट की बात जैसे कली ने सुनी ही ना हो, वो बस एक ही रट लगा रखी, वो गंदी हो गई, मेली हो गई है और अब अपने पतियों के काबिल ना रही। उसकी ऐसी मानसिक हालत देख विराट और विराज दोनों को अपने अंदर दर्द महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उद्धरण चिन्ह। विराट ने खींचकर कली को अपनी बाहों में भर लिया, जिसके ऐसा करने पर कली रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो विराट के कंधे पर मुट्ठी बना मारने लगी और खुद को छोड़ देने की जिद करने लगी। वो बार बार खुद को गंदा बोल रही थी। विराट ने उसकी जिद देखकर भी उसे खुद से दूर नहीं किया, बल्कि कसकर अपने सीने में उसका चेहरा छुपा लिया। विराज ने अब पानी बंद कर खुद को खड़ा किया और कली के शांत होने का इंतजार किया। कली विराट के सीने से ही लगी जोरों से रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, हाँ हमें छोड़ दी दीजिए जी, अब हम आप में से किसी के भी काबिल ना रहे। उस आदमी ने हमें गंदा कर दिया, उसने हमें छूकर हमारे शरीर को छू छू कर मिला कर दिया, हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा को भी मैला कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अब हम क्या करें जी, क्या अब हम मर जाए? अब हमें मर जाना चाहिए ना। कहते हुए वो विराट के सीने से ही लगी सिसकने लगी। कली के मुंह से मरने की बात सुनकर विराट और विराज दोनों बुरी तरह से डर गए। विराट ने कली को खड़ा किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कली मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रही वो सब बेकार की बातें हैं। तुम गंदी नहीं हुई हो, तुम आज भी वैसी ही हो जैसी हमेशा से थी, एकदम पवित्र, तुम मिली नहीं हो। कली आंसू बहाते हुए, उस आदमी ने हमें छुआ है, उसने हमारे शरीर को छूकर गंदा कर दिया, उसने हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा को भी गंदा कर, अब हम पहले की तरह नहीं रहे। कहते हुए वो वापस से रोने लगी।
विराट ने वापस से समझाने की कोशिश की पर कली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसका बदन अब और भी ज्यादा कांपने लगा। विराज ने आगे बढ़कर कली के पूरे बदन पर अपनी नजर डाली और उसके उस बेहुदा कपड़ों को जो फटे हुए थे और कली के बदन से चिपक उसके शरीर को रिवील कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। विराज ने धीरे से कली के उस ब्लाउज को उतार जमीन पर गिरा दिया, फिर धीरे से उसके लहंगे को भी नीचे गिरा दिया। ऐसा करने पर कली अब बिना कपड़ों के विराट और विराज दोनों के सामने थी। कली आंसू भरी मासूम नजरों से उन दोनों को ही बारी बारी देख रही थी। उसके चेहरे पर अगर कुछ था तो दर्द और पीड़ा थी। उसने खुद को ढकने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों के आगे खुद को वैसे ही छोड़ दिया। कली का नाजुक बदन बुरी तरह से कांपे जा रहा था। विराज ने पास रखे बाथरोब को हाथ में ले कली के बदन पर पहना, उसे ढक दिया, फिर खुद के गीले कपड़ों को निकाल अपनी कमर में टॉवेल लपेट उसे अपनी गोद में उठा लिया। विराज के ऐसा करने पर कली के हाथ उसके निकेत सीने पर चले गए और वो आंसू से भीगी आंखों के साथ ही विराज को देखने लगी। विराज ने विराट को आंखों से कुछ इशारा किया और कली को ले कमरे में आ गया। कली अभी भी सिसक रही थी, उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। विराज ने उसे रोने से नहीं रोका, बल्कि हेयर ड्रायला उसके लंबे बालों को सुखाने लगा। क्वोट। जिसे सुखाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि कली के बाल उसके घुटनों के थोड़े से ऊपर थे, मगर फिर भी जितना उससे बन रहा था उसने अपनी तरफ से किया और कली के बालों को थोड़ी देर में जैसा बना वैसे अच्छी तरह से सुखाकर उसके पास ही बैठ गया। विराट भी अब तक कपड़े बदल कर उसके पास आ गया और उसने कली को गोद में उठा बेड पर लिटा दिया और खुद उसके एक तरफ बैठ उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों में भर रब करने लगा। कली अभी भी रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ हमें मर जाना चाहिए जी, अब हमें जीना नहीं चाहिए, हम गंदे हो गए। कहते हुए वो वापस से जोरों से रोने लगती है। विराट उसे बाहों में भर उसके सर पर उंगलियां चलाते हुए कहता है, शुशु शुशु एस 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 एस। चुप, अब एकदम चुप, अब एक भी शब्द नहीं। मैंने कहा ना, तुम मैली और गंदी नहीं हो, तुम एकदम साफ और पवित्र हो। और अगर तुम खुद को गंदा बोल रही हो तो फिर तुम मेरे छूने पर, विराज के छूने पर और हम सब भाई के छूने पर भी खुद को गंदा ही बोलोगी क्या? कलीना में सर हिलाकर, आप सब हमारे पति है जजी, आपके छूने पर हम गंदे नहीं होंगे। आप सबका अधिकार है हाँ हम पर। मम अगर उस आदमी ने हमें छूकर गंदा कर दिया, अब हम आप सबके काबिल नहीं रहे। कहते हुए ही वो वापस से रोने लगी। उद्धरण चिन्ह। विराट अब समझ गया कली को वो जितना भी समझाएगा पर कली कुछ भी नहीं समझेगी। विराट ने हार मानकर विराज की तरफ देखा और कली को सीने से लगाए रखा। विराज एकदम खामोश सा खामोशी के साथ ही कली को देख रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। क्वोट। कली विराट के सीने से तो लगी पर उसने उसे हग नहीं की, बल्कि उसकी बाहों में अभी भी सिसक कर रो रही थी। उसे अब जोरों से ठंड लग रही थी, उसके होठ और बदन बुरी तरह से कांप रहा था। कली विराट की आंखों में देख वैसे ही सिसकते हुए कहती है, ठंड ठंड लग रही है, ये बहुत अता ठंडा है। कहते हुए उसने विराट की शर्ट की तरफ इशारा की जो हल्की सी गीली थी। कली की बात सुन विराट ने अपनी शर्ट को उतार जमीन पर फेंक दिया और कली को सीने से लगाए पूछा। उद्धरण चिन्ह। अब ठीक है। कली वापस से रोने लगी और वापस से अपनी बाहर की तरफ इशारा कर कहती है, गंदा, बहुत अगम गंदा लग रहा है, घिन आ रही है हम, मैं खुद से उस गंदे आदमी ने हमारे बदन को छुआ। कली की बात सुन विराज ने कली को विराट से दूर किया और उसे अपनी तरफ खींच उसकी आंखों में आंखें डाल कहा, तुम्हें खुद से घिन आ रही है? कली आंसू भरी नजरों से उसे देख सर हिलाए। विराज ने आगे कहा, कहाँ छुआ उसने तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। कली अपने शोल्डर, चेहरे, पैर और कमर की तरफ इशारा करती है और रोते हुए कहती है, उसकी छुअन बहुत गंदी थी, हमें बहुत गंदा लग रहा है। विराज ने कली के होठों पर उंगली रख धीमी मगर शांत सी आवाज में कहा, अगर मैं उसकी हर एक छुअन तुम्हारे बदन से हटा दूं और तुम्हारे बदन पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की मोहर उतार दूं, तब भी तुम खुद को गंदा कहोगी। कली खामोशी से बस विराज की आंखों में देखने लगी, उसे विराज की बातें समझ नहीं आई। विराज धीरे से कली के ऊपर उसके माथे पर अपने होठों को रख देता है, जिसके एहसास से कली की आंखें बंद हो जाती हैं। विराज अब कली के दोनों गालों पर प्यार से किस करता है। वो बड़े ही सॉफ्टली प्यार से उसके पूरे चेहरे पर ढेर सारी किस्सेज करने लगता है, फिर थोड़ा रुको कली के कांपते होठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगता है। वो कली को ध्यान से देखते हुए पूछता है, क्या उसने यहाँ भी छुआ? कली सिसकते हुए ही सर हिलाते हुए कहती है, वो इन्हें छूना चाहता था, हमने छूने नहीं दिया। कली की बात सुन विराज ने धीरे से अपने होठों को ले जाकर कली के होठों पर रख दिए।
जैसे ही कली ने ये महसूस की उसकी आंखें इस बार फिर से बंद हो गई। डेस्टिन 251 भाग 35। जैसे ही विराज ने अपने होठों को कली के होठों पर रखा, एक अनजाना एहसास कली के दिल में उतर गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। विराज बड़े प्यार और सॉफ्टनेस से कली के लिप्स को किस कर रहा था और उसकी बंद आंखों को देख उसके प्यार की गहराई और बढ़ गई। आज पहली बार विराज ने अपने लवों को कली के लवों से मिलाया था। पिछली बार जब दोनों के बीच सब कुछ हुआ था तब विराज ने विराट की तरह उसके लवों को नहीं चूमा था, लेकिन आज जब उसने कली के लवों को छुआ तो उसके अंदर एक अलग सा फीलिंग जागी, कुछ हिस्सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे कोई अनदेखी चाहत उसे अपने बस में कर रही हो। कली के नेचुरल रेड सॉफ्ट लिप्स विराज को किसी टेस्टी डिश की तरह लग रहे थे। जितना वो उन्हें चूस रहा था उसकी प्यास उतनी ही बढ़ रही थी, लेकिन उसने खुद को बहुत कंट्रोल किया ताकि कली को जरा भी तकलीफ न हो। वो बहुत धीरे और आराम से उसके लिप्स को चूस रहा था, पूरी तरह कली की फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए। करीब 5 मिनट तक विराज उसके होठों को वैसे ही चूसता रहा, क्योंकि इससे ज्यादा देर तक कली अपनी सांसें नहीं रोक पाती। जैसे ही उसे सांस लेने की जरूरत महसूस हुई, विराज ने उसके लिप्स को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसके करीब ही बना रहा। कली गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका ऊपरी शरीर हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहा था। इससे वो अनजाने में ही विराज को और ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कुछ देर बाद कली ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें सीधा विराज की आंखों से टकराईं, जो उसी को देख रहा था। अब उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उसकी सिसकियां भी थम चुकी थीं। मगर फिर भी कली के अंदर जो दर्द था वो विराज को साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही कली विराज की पकड़ से आजाद हुई, वो फिर से सिसकने लगी। उसे इस तरह टूटते देख विराज ने उसके नेक पर अपने लबों को रखकर हल्का सा किस किया और फिर बहुत ही सॉफ्ट लेकिन गहरी आवाज में उसके कान में सरगोशी की, वाइफी, और कहाँ छुआ उसने तुम्हें। कली, जो विराज की हर छुअन से धीरे धीरे पिघल रही थी, उसने कांपते हुए अपने हाथ से अपने शोल्डर, कमर और थाई की तरफ इशारा किया और वापस से रोने लगी। उसे रोते देख विराज ने फिर से कली के लबों को अपने लबों से सील कर दिया, जैसे उसकी सिसकियों को वहीं रोक देना चाहता हो। इस बार उसने हल्के से कली के अपर लिप्स को बाइट किया, जिससे कली के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। जैसे ही कली ने दर्द में अपने होंठ खोले, विराज ने अपनी टंग उसके माउथ में स्लाइड कर दी और उसे पूरी तरह एक्सप्लोर करने लगा। कली विराज की इस हरकत पर ब्लैंक हो गई थी। वो खुद को रोकना चाहती थी, मगर विराज जो कर रहा था वो उसके अंदर किसी नए एहसास को जगा रहा था। विराज उसकी टंग से अपनी टंग को ऐसे उलझा रहा था कि कली का दिमाग पूरी तरह से फ्रीज हो गया। कली ने एक हाथ से चादर को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से विराज की कलाई को मजबूती से थाम लिया। धीरे धीरे विराज के हाथ कली के बदन पर मूव करने लगे। उसने महसूस किया कि कली की सांसें तेज हो रही हैं, तो उसने तुरंत उसके लबों को आज़ाद कर दिया और उसकी नेक पर अपने होंठ रखकर हल्का सा बाइट किया। कली की मदहोश सिसकी कमरे में गूंज उठी। विराज ने ठीक उसी जगह अपने लिप्स रखे जहां उस आदमी ने कली को छुआ था और जिसे कली खुद से दूर करना चाहती थी। फिर विराज ने कली के शोल्डर पर किसेज की बारिश कर दी। वो इस कदर उसके कंधों पर किस कर रहा था जैसे उस आदमी की हर गंदी छुअन को कली के बदन से मिटा देना चाहता हो। धीरे धीरे विराज नीचे की तरफ बढ़ा। उसने कली के बाथरोब की नॉट खोली और उसे उसके बदन से अलग कर दिया। फिर उसने अपने लबों को कली के पेट पर ठीक उसी जगह रखा जहां कली ने इशारा किया था। विराज के लबों की सॉफ्ट छुअन से कली पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उसका एक हाथ खुद ब खुद विराज के बालों में चला गया और वहां स्लाइड करने लगा। उसकी मदहोश सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं, जो विराज और कली दोनों के कानों में उतर रही थीं। विराज कली के पूरे पेट पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था और वह थोड़ा नीचे गया और उसकी जांघों को चूमने और काटने लगा। कली अब विराज के किस्सेस का विरोध नहीं कर पा रही थी। उसकी कराहें मदहोशी में निकल रही थीं। विराज वापस ऊपर आया और कली के कान में फिर से बोला, वाइफी अपनी आंखें खोलो। ये कहते हुए उसने कली के कान को हल्के से बाइट किया, जिससे कली ने हल्की सी आह भरी और उसने अपनी आंखें खोल लीं। विराज ने कली के माथे को चूमा और फिर से फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, वाइफी, उसने तुम्हें और कहाँ छुआ बताओ। मैं अपने प्यार के एहसास से उसके हर स्पर्श को मिटा दूंगा। इस बार कली विराज की आंखों में देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरकर उसने अपने नाजुक हिस्सों की ओर इशारा किया और मासूमियत से कहा, उसने हमें यहाँ छूने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे छूने नहीं दिया।
कली की बात सुनकर विराज ने उसकी दोनों आंखों को चूमा और उसकी आंखों के सारे आंसू भी पी लिए और धीरे से कली के उभरे हिस्से पर अपने हाथ रखकर वहां सहलाते हुए बोला, अब इन पर किसी और का स्पर्श नहीं है। अब तुम्हारे शरीर और उसके हर अंग पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति का स्पर्श, उसकी खुशबू और उसका एहसास है। क्या तुम्हें अब भी गंदा लग रहा है? विराज ने उसकी ऊपर बॉडी पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। कली, जो विराज के ऐसा करने से पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, कुछ नहीं बोली। उसने बस विराट का एक हाथ अपने हाथ पर मजबूती से पकड़ रखा था। विराज अब नीचे झुका और धीरे से अपने होंठ कली के कोमल अंगों पर रखे और वहां किस करने लगा। इससे कली ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। विराज की हर हरकत कली को राहत का एहसास करा रही थी। उसे खुद को एक अलग दुनिया में जाता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद विराज ने उसकी ऊपरी हिस्से को प्यार किया और नीचे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपने होंठ उसके निचले शरीर पर रखे, कली अचानक से सिहर उठी और उसके होंठों से नशे से भरी कराह निकल पड़ी। कली के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए वह इस एहसास से अनजान थी। लेकिन विराज बड़े प्यार से उसके नाजुक अंगों को छू रहा था, जिससे कली को एक अलग ही सुकून और बेचैनी दोनों महसूस हो रही थी। विराज कुछ देर तक वैसे ही रहा, फिर धीरे से कली के दोनों पैरों को अपनी कमर के चारों तरफ लपेटकर उसके चेहरे के पास आकर उसके गालों को अपने लिप्स से हल्का सा छूते हुए बोला, वाइफी, आंखें खोलो। कली ने आंखें बंद रखते हुए हल्के से ना में सिर हिला दिया। इस बार विराज ने और ज्यादा प्यार से कहा, पत्नी, आंखें खोलो ना। अब की बार विराज की आवाज में बेहद अपनापन और गहरा प्यार था। उसका खुद को पत्नी कहना कली के दिल में एक अलग ही हलचल पैदा कर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर विराज की तरफ देखा। विराज ने प्यार से उसके होठों को चूमते हुए कहा, पत्नी, क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? क्या इस बार तुम्हारी मर्जी से तुम्हें अपना बना सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे अंदर समाकर तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवा सकता हूँ? क्या मुझे ये अधिकार है तुम्हें पूरी तरह से महसूस करने का? कली की आंखों में आंसू आ गए। उसने विराज को देखा और जोर से सिर हिलाते हुए रुंधे हुए गले से बोली, हाँ हाँ, आपको हाँ हर तरह का अधिकार है जी। हाँ, मैंने अपने ससुरे पति को ये अधिकार दिया है। आप हम में से समा सकते हो जी। कहते ही कली ने विराट की तरफ देखा, जो काफी देर से खामोश बैठा था और बस कली और विराज को देख रहा था। जैसे ही विराट ने कली की बात सुनी, उसने तुरंत नजरें फेर ली और उठकर जाने लगा। लेकिन कली ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाते हुए रुंधे गले से बोली, आप कहाँ जा रहे हो जी? विराट ने प्यार से कली के माथे पर किस किया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों अपना प्यार महसूस करो, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन कली ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया और उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी। विराट अब कली के पास ही बैठ गया। कली ने उसका हाथ अब भी अपने सीने से लगाए रखा और फिर उसने हल्की सी नजरें झुका लीं। वह जैसे इशारा कर रही थी कि अब विराज आगे बढ़ सकता है। विराज हल्के से मुस्कुराया और कली को अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। फिर बिना कोई मौका दिए वह झटके से कली को अपने आगोश में ले लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कली के मुंह से एक तेज चीख निकल पड़ी, मगर इससे पहले कि वह चीख कमरे में गूंजती, विराट ने तुरंत आगे बढ़कर कली के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। कली ने हल्की सिसकियों के बीच विराट की बंद आंखों में झांका, फिर वापस से विराज की ओर देखा और धीरे से अपनी पलकों को झपका दिया। कली की आंखों का इशारा पाकर विराज ने धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू किया। विराज का हर एक मूवमेंट कली को दर्द के साथ सुकून भी दे रहा था। इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की बल्कि खुली आंखों से अपने दोनों पतियों को देख रही थी। जब विराट ने उसके होठों को आजाद किया तो कली की सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं। उन सिसकियों में दर्द भी था और प्यार भी। विराज ने खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की ताकि वह जेंटल रहे, मगर ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ने लगी और उसी के साथ कली की सिसकियों की आवाज भी तेज होने लगी। विराट का प्यार अब सिर्फ एहसासों तक नहीं था, वह हर एक हिस्से पर अपनी मोहर छोड़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद विराज ने चाहकर भी खुद को कली से अलग किया और उसके बगल में लेट गया। कली का चेहरा पसीने से भीग चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक अनकही चाहत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी पूरी तरह अपने पति के प्यार से संतुष्ट नहीं हुई हो। उसने उम्मीद भरी नजरों से विराट की ओर देखा, जो अब उससे अलग हो चुका था। विराट ने उसके माथे पर हल्की किस करके कहा, आज के लिए इतना काफी है। अगर मैंने प्यार किया तो मैं विराज की तरह खुद को रोक नहीं पाऊंगा। फिर तुम्हें सारी रात मुझे सहना होगा।
इसलिए अब सो जाओ। पर कली ने हल्के से सिर हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हम दर्द सह लेंगे जी। विराट ने हल्की आंखें सनकरी कर उसे देखा तो कली ने रोनी सी सूरत बना ली। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह किसी भी पल रो देगी। विराट ने हार मान ली। वह फिर से कली के ऊपर झुक गया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। इस बार कली ने भी पूरे प्यार से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खुद को पूरी तरह से विराट को सौंप दिया। विराट ने भी कली के पूरे बदन पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। जब वह नीचे की तरफ आया तो कली ने खुद ही अपने पैरों को उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। कुछ पल तक विराट बस उसे देखता ही रहा, क्योंकि अब कली भी पूरी तरह से उसका प्यार पाना चाहती थी। विराट ने धीरे से उसके होठों को चूमा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम तैयार हो? इस पर कली ने नजरें झुका ली और शर्मा गई। उसकी ये मासूमियत देख विराट ने बिना कोई देरी किए खुद को उससे एक कर लिया। कली के होठों से एक धीमी चीख निकल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन विराट ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके आंसू चूम लिए और फिर धीरे धीरे अपने प्यार की गहराइयों में उसे डुबाने लगा। शुरुआत में विराट बहुत जेंटल था, उसकी हर हरकत में प्यार और केयर थी। मगर समय के साथ उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी और वह और ज्यादा पैशनेट हो गया। उसकी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती गई। कली ने इस मीठे दर्द को खुशी खुशी अपनाया, क्योंकि आज उसे अपने दोनों खड़ूस पतियों का प्यार एक साथ जो मिल रहा था। विराट ने खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया और न ही उसने कली को जल्दी आज़ाद किया। वह उसके साथ लगातार 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्यार करता रहा। कली पूरी तरह से थक चुकी थी, उसकी आंखों में नींद उतर आई थी। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की तभी विराज उसके ऊपर झुक आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी वाइफी, तुम्हें दर्द सहना होगा क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं सकता। इतना कहते ही वह फिर से उसके आगोश में चला गया। पूरी रात उन तीनों के बीच प्यार का सिलसिला चलता रहा। कली बुरी तरह थक चुकी थी, मगर उसके दोनों पति रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आधी रात तक वे कई घंटों तक प्यार में खोए रहे और फिर थककर एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोस्तों, आज का पूरा पार्ट रोमांटिक था, क्योंकि बिना रोमांस की स्टोरी में मजा नहीं आता है, इसलिए इस पार्ट में रोमांस था। मिलते हैं अगले भाग में। बाय बाय। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ या फिर मेरी प्रतिलिपि प्रोफाइल पर जाए।